हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें से 7 पार्ट हो गया है, यह 8 पार्ट है। यदि नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ इनफाइनाइट एग्जिस्ट इज कंसीडर्ड। जो पैरेलल प्लेट है वह इनफाइनाइट एग्जिस्ट करता है, किस डायमेंशन में करता है? तो ये ऑप्शन में बोला है 1 डायमेंशनल, बी में 2 डायमेंशनल और सी में बोला है 3 डायमेंशनल और डी में नन ऑफ दिस। तो जो पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट के थ्रू जो उसके बीच में फ्लो करता है वह 2 डायमेंशनल होता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, इन ए स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो में क्या होता है? ए में बोला है लोकल एक्सेलरेशन इज 0, लोकल एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। बी में बोला है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इज 0 और सी में बोला है बोथ आर द लोकल एज वेल एज कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन 0 और डी में नन ऑफ द लोकल एक्सेलरेशन 0। तो इसमें जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वह कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन प्लस लोकल एक्सेलरेशन, जिसको हम टेम्पोररी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो स्टेडी फ्लो में होता है लोकल एक्सेलरेशन 0 होता है। इसमें ये ऑप्शन सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है, द फ्लो इन पाइप व्हिच valves इन बीइंग्स ओपन और क्लोज ग्रेजुअली इज द एग्जाम्पल ऑफ। कौन सा किसका एग्जाम्पल है जो वल्व ग्रेजुअली क्लोज और ओपन होता है? तो यह बी ऑप्शन होगा। इस अनस्टडी फ्लो का एग्जाम्पल है, वह स्टडी फ्लो नहीं, अनस्टडी। कभी ज़्यादा वेलोसिटी होगा, कभी स्लो वेलोसिटी होगा, तो अनस्टडी फ्लो हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। किस प्रिंसिपल के कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन? तो हम जानते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन मास होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। यूलर इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड होता है और बर्नौली इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। तो इसका 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए 2 डायमेंशनल फ्लो ऑफ फ्लूइड इफ द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई एग्जिस्ट व्हिच सेटिस्फाई द रिलेशन, जो रिलेशन है डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, देन द फ्लो कैसा होगा? इसमें बोल रहा है पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो इसका प्रॉपर्टी क्या, एजम्पशन क्या होगा? तो इसमें होता है जो इरोटेशनल होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। इरोटेशनल और इनकम्प्रेसिबल पर पोटेंशियल फंक्शन जो एग्जिस्ट करता है वैल्यू, इसलिए इसका कौन सा सब ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ए 1 डायमेंशनल फ्लो इज वन विच। 1 डायमेंशनल फ्लो कौन सा इस ऑप्शन में होगा? 1 डायमेंशनल फ्लो किसको बोलेंगे? ए में बोला है इन यूनिफॉर्म यदि फ्लो हो रहा है किसी में तो उसको 1 डायमेंशनल बोलेंगे। तो और बी में बोला है इन स्टेडी यूनिफॉर्म और सी में टेक प्लेस इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में होगा तो उसको 1 डायमेंशनल फ्लो बोलेंगे। और डी में बोला है इन्वॉल्व्स 0 ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फ्लो। तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट यदि 0 होगा, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल एक ही डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे ही फ्लो करेगा, तो उसको हम 1 डायमेंशनल फ्लो को बोलते हैं। यदि वह एक्स वाई 2 डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो उसको 2 डायमेंशनल बोलेंगे। यदि एक्स वाई जेड और तीनों डायरेक्शन में यदि फ्लो करता है तो उसको हम 3 डायमेंशनल फ्लो बोलते हैं। यदि वो 2 डायमेंशनल कब बोलेंगे? जब उसका 2 एक्सिस रहता है, वह तीसरा एक्सिस के अलावा, मतलब जो है ना 2 एक्सिस, तीसरा एक्सिस बहुत ही छोटा होता है, तो उसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल फ्लो। कंपेयर में 2 एक्सिस के कंपेयर में एक एक्सिस बहुत ही छोटा हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, फ्लो एट कांस्टेंट रेट थ्रू ए टैपर्ड फ्लो, टैपर्ड पाइप है इज। फ्लो जो कांस्टेंट फ्लो हो रहा है टैपर्ड पाइप में, यहाँ पे लिखा हुआ है टैपर्ड पाइप। टैपर्ड पाइप कैसा होता है?
जिसका दोनों तरफ का डायमेंशन डिफरेंट होता है। यहाँ पे कुछ डाया होगा और यहाँ पर कुछ, तो इसको टैबर्ड पाइप बोलते हैं। तो इसमें कांस्टेंट यहाँ डिस्चार्ज कांस्टेंट हो रहा है, लेकिन इसका जो है यहाँ पर वेलोसिटी डिफरेंट होगा क्योंकि एरिया डिफरेंट हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे होगा स्टडी होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी एक स्टडी फ्लो क्या होता है, सेम कोई भी है मतलब सेम एक्सिस के अबाउट उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट टाइम में यदि सेम होगा प्रॉपर्टी तो उसको हम स्टडी बोलेंगे। और यूनिफॉर्म हुआ कि हर डिफरेंट सेक्शन पे उसका वेलोसिटी सेम होना चाहिए और सेम डिफरेंट टाइम में भी, मतलब डिफरेंट टाइम पर उसका जो वेलोसिटी है सेम होना चाहिए डिफरेंट सेक्शन पे, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। उसके अलावा दूसरे पर उसको नॉन यूनिफॉर्म बोल देंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी ऑप्शन सही होगा, स्टडी होगा और नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि हम डिफरेंट सेक्शन पे डिफरेंट वेलोसिटी होगा। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टडी फ्लो अकर्स व्हेन, स्टडी फ्लो अकर करता है जब क्या होगा? ए ऑप्शन में बोला है कंडीशन चेंज स्टेडी विथ टाइम, और बी में बोला है कंडीशन डू नॉट चेंज विथ टाइम एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे उसका टाइम के रिस्पेक्ट में उसका जो कंडीशन है वह चेंज नहीं करता है। और सी में बोला है कंडीशन आर सेम एट एडजेसेंट पॉइंट विथ टाइम, एडजेसेंट पॉइंट पर विथ टाइम वही टाइम में उसका मतलब कंडीशन जो है फ्लो का वह चेंज नहीं करता है, सेम रहता है। और सी डी में बोला है वेलोसिटी वेक्टर एट एनी पॉइंट रिमेन कांस्टेंट, तो इसका कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। डी एनी टाइम, कोई एनी पॉइंट पर कोई भी टाइम में मतलब उसका जो कंडीशन है वह चेंज नहीं करता है, डू नॉट चेंज, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। उसी को हम स्टडी फ्लो बोलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दी स्ट्रीम लाइन और एंड इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन का अबाउट इस ऑप्शन है, उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा यही बोल रहा है। देख लीजिए अब स्टेटमेंट, ए ऑप्शन में बोला है बोथ कैन बी ड्रॉ ग्राफिकली फॉर विस्कस फ्लो अराउंड एनी बाउंड्री, और सी बी में बोला है मेस है जो जाली बोलते हैं उसको, मेस फॉर्म्ड बाय द ऑलवेज स्क्वायर, स्क्वायर में जो मेस बनता है जाली टाइप का वो स्क्वायर शेप में होता है। और सी में बोला है दे ऑलवेज मीट ऑर्थोगोनल जो मेस बनेगा वो ऑर्थोगोनल पर मीट करता है। ये स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन दोनों एक लाइन है, वो ऑर्थोगोनल होता है। ऑर्थोगोनल का क्या होता है? मतलब 90 डिग्री पे मीट करता है, दोनों मिलता है। और डी में बोला है दे कैन बी कैलकुलेट फॉर ऑल बाउंड्री, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। ये जो होता है ना, इस स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन दोनों ऑर्थोगोनल पर मीट करता है, मतलब 90 डिग्री पे मीट करता है। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल टू -1 होता है, इसलिए यार दोनों 90 डिग्री पे मीट करता है, मिलता है दोनों लाइन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, दी वेलोसिटी पोटेंशियल व्हिच फ्लो द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज। वेलोसिटी फ्लो पोटेंशियल का कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है? तो हम जानते हैं x² - y² होता है, इसका बी ऑप्शन सही होगा, x² - y²। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, दी टाइप ऑफ फ्लूइड इन विच फ्लो एंड फ्लूइड प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में उसका प्रॉपर्टी जो होता है चेंज नहीं करता है एट एनी गिवन लोकेशन, कोई भी लोकेशन पे, तो उसको क्या बोलेंगे? हम बताएं पहले भी, उसको हम बोलते हैं स्टडी फ्लो, इसका सी ऑप्शन सही होगा, स्टडी फ्लो बोलेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म जो डिफरेंट सेक्शन पे वो डिफरेंट टाइम में उसका वेलोसिटी चेंज करता है, उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। और रोटेशनल क्या होता है? कोई भी जो वहाँ ऑब्जेक्ट है उसका जो मास का सेंटर होता है उसके अबाउट रोटेट करता है बॉडी, उसी सेंटर के अबाउट, उसको हम बोलते हैं रोटेशनल फ्लो। चलिए तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, स्टडी फ्लो ही। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ एट
एट द पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम द वेलोसिटी ऑफ फ्लो डू नॉट चेंज विथ लोकेशन ओवर ए स्पेसिफिक रीजन द फ्लो इज कॉल्ड। इसको क्या बोलेंगे? तो इसको भी बोलते हैं स्टेडी फ्लो। यहाँ पर भी बोल रहा है वेलोसिटी डू नॉट चेंज विथ लोकेशन ओवर द स्पेसिफिक रीजन, चेंज नहीं करता है तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी। सॉरी, इसका होगा सी ऑप्शन। वेलोसिटी बोल रहा है ना, प्रॉपर्टी नहीं चेंज करता है तब बोलते हैं हम उसको स्टेडी। तो इसका होगा क्या? यूनिफॉर्म फ्लो। सी ऑप्शन सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देख ली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस फ्लो नेट कैन नॉट बी ड्रो। फ्लो नेट कैन नॉट बी ड्रो नहीं कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन में क्या होगा? इरोटेशनल फ्लो, बी में है स्टेडी फ्लो, सी में है क्या? सी में है वेन फ्लो इज गवर्न्ड बाय द ग्रेविटी, और डी में है वेन फ्लो इज नॉट गवर्न्ड बाय द ग्रेविटी। तो वो जो होता है वो ग्रेविटी के थ्रू फ्लो करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग expressed represented the continuity equation in case of a steady और इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है पहले जान लेते हैं। कंप्रेसिबल क्या होता है? तो कंप्रेसिबल वो फ्लो होता है जिसका डेंसिटी होता है, डेंसिटी चेंज करते रहता है टाइम के रिस्पेक्ट में, और इनकम्प्रेसिबल टाइम के रिस्पेक्ट में उसका डेंसिटी चेंज नहीं करता है फ्लो का। तो और ये स्टेडी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता है कोई भी सेक्शन पे, एनी मतलब कोई भी सेम सेक्शन पे उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता है, उसी को हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। और इनकम्प्रेसिबल जिसका डेंसिटी चेंज करता है उसको कंप्रेसिबल, और डेंसिटी नहीं चेंज करेगा कांस्टेंट रहेगा उसको इनकम्प्रेसिबल। तो इसके अनुसार कंटिन्यूटी इक्वेशन कौन सा हो जाएगा? इसमें प्लस में होता है तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल पी बाई डेल वाई प्लस डेल रो बाई डेल जेड इक्वल टू 0। इसका बी ऑप्शन सही होगा। तो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन यही है। तो चैनल पर यदि न्यू होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।